हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की जो ये हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस करेंगे और ये 30 क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इन 30 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक रहेगा आज फॉरेस्ट यानी वन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप सबको पता है वन से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है फॉरेस्ट से हमेशा। तो चलिए ध्यान से करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो भाई कितने प्रतिशत एरिया पर वन होने चाहिए हमारी वन नीति के अनुसार? 33% एरिया पर। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो नई वन नीति की घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कब की गई? 1970, 1981, 1988 और 1991। तो आंसर होगा हमारा गाइस 1981 में। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर बताना है आपको भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का। नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर, भोपाल। तो आंसर होगा उत्तराखंड का देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में जो देहरादून है वहीं भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। तो भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान है वो भी आपका देहरादून में ही स्थित है। तो आंसर हमारा अगेन देहरादून ही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI यानी आपका नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च आपकी इंस्टीट्यूशन ये कहाँ स्थित है? भोपाल, नागपुर, देहरादून, जोधपुर। तो आंसर होगा गाइस हमारा नागपुर। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध जो संस्थान है वो कहाँ पर है? नागपुर में है। ठीक है, आंसर क्या होगा? नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वृक्षारोपण उत्सव, आप सबको पता है इंडिया में वृक्षारोपण या वन उत्सव मनाया जाता है। तो उसके जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर होगा हमारा KM मुंशी। तो जो KM मुंशी है वो भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भाई वनों की ताज़ा जो स्थिति यानी कितने वन है, कैसे वन है, किस एरिया में कितने हैं, तो इन सब चीज़ों से संबंधित जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, आपका भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर और केंद्रीय सूक्ष्म भूमि आपका अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वन सर्वेक्षण। देखो ज्योग्राफी में जो सर्वे का काम है सारा सर्वेक्षण विभाग करता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग उत्तराखंड राज्य में देहरादून, यही भारत में वनों की ताज़ा स्थिति की रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 8, देहरादून में स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग हिंदी में और इंग्लिश में, इनके द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो हमारा आंसर हो जाएगा गाइस हर 2 वर्ष के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, वनोरोपण प्रक्रिया है यानी वनोरोपण प्रोसेस में क्या किया जाता है? वनों को साफ किया जाता है, पेड़ लगाने की है, पेड़ काटने की है, या वन के जो संसाधन होते हैं उन्हें इकट्ठा करने की है? तो वन रोपण यानी रोप देना, पौधे को लगा देना। तो पेड़ों को लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं गाइस वन रोपण प्रक्रिया। तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं कितने एरिया पर? आपको बताना है 6,75,538 वर्ग किलोमीटर। तो आपको बताना है कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है यानी कितना एरिया ऐसा है जहाँ पर भाई कुल वन है और आपके वृक्षों से घिरा हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गाइस 7,89,164 वर्ग किलोमीटर एरिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 11, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का भौगोलिक एरिया है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर
वन और वृक्ष आच्छादित जो क्षेत्र हैं वो फैले हुए हैं या उनका विस्तार पाया जाता है? 21.23%, 23.03%, 23.81% और 24.16%। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से समझना, पूछा है कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत में आंसर आएगा। वन और आच्छादित जो एरिया है, वन नहीं पूछे गए, वन और वृक्षों ने जो एरिया कवरअप किया है उसे प्रतिशत में पूछा गया है, तो आंसर होगा हमारा 24.16%। तो क्वेश्चन की सेंस को समझकर ही आप आंसर दोगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? 20.55%, 21.34%, 23.03% या 23.63%। तो भाई कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर आपके जो वन है वो फैले गए हैं? यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पर हमें वनों का आवरण पूछा गया है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है, वनों को पूछा गया है। 20.55, 21.34%, 23.03% और आपका 23.68%। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 21.34%। ठीक है, तो 21.34% भूभाग पर वन फैले हुए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज। तो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के अगर प्रमुख संसाधन की बात करें, खनिज की बात करें, तो वो आपका आंसर होगा वन, यानी पश्चिमी हिमालय में हमारे वन फैले हुए हैं। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 14। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? यानी आपको बताना सर्वाधिक वन एरिया। ठीक है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है? क्या है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रथम 3। तो भाई एरिया की दृष्टि से पहले नंबर पर मध्य एमपी, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर छत्तीसगढ़। तो यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 16। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। तो यहाँ पर हमें अवरोही क्रम में चुनना है। तो पहले सबसे ज़्यादा अगर वनों के क्षेत्रफल की बात करें तो इन ऑप्शंस में तो नंबर 1 पर आएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नंबर 1 पर अरुणाचल प्रदेश। अब देखो 2 किस में, 2 आपका डी में है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद सेकंड आएगा छत्तीसगढ़ और फिर आएगा उड़ीसा और लास्ट आएगा आंध्र प्रदेश। तो ये सीक्वेंस रहेगा इन ऑप्शंस के अनुसार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर पूछा गया है और वनों का विस्तार है भाई। तो आपके सबसे कम वन किस राज्य में है? तो इसका आंसर तो सब आंख बंद करके दे ही दोगे, राजस्थान। ठीक है, आंसर क्या होगा? सॉरी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम भाग पर पूछा गया है, यानी कुल जो भौगोलिक एरिया है उस पे सबसे कम भाग पर जो वनों का विस्तार है वो पंजाब होगा। इसका आंसर गाइस पंजाब होगा, राजस्थान नहीं होगा, पंजाब होगा। ठीक है, पंजाब है इसका आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित यानी जो प्राकृतिक नेचुरल जो फॉरेस्ट है उनसे ढके हुए उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया प्राकृतिक वनों से आच्छादित। ठीक है, यानी केवल नेचर द्वारा दिए हुए वन है, मनुष्य का उसमें कोई रोल नहीं है। और उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र पूछा गया है, तो वो आंसर होगा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। भाई हमें बिल्कुल अपना इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए कम से कम कितने पार्ट पर वन होने चाहिए? संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 50%, संपूर्ण भूमि का 40% या संपूर्ण भूमि का 33%। तो आंसर होगा हमारा संपूर्ण भूमि का 33%। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है?
ठीक है, यानी उसके कुल क्षेत्र का अधिकतम एरिया है जो वन से ढका हुआ है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यूपी, मिजोरम और असम। तो इसका आंसर होगा गाइस मिजोरम, क्योंकि देखो ध्यान से समझो, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत, यानी मिजोरम के जो क्षेत्रफल है, मान लो इसका 100% एरिया के अधिकतम लगभग 70 से भी अधिक प्रतिशत एरिया पर क्या है, वन है। तो वन से ढका हुआ, तो ये है मिजोरम राज्य। तो अब आंसर होगा आपका मिजोरम। तो अलग अलग सेंस है क्वेश्चंस की, आंसरों की, प्रतिशत में भी और एरिया में भी। तो इन सबको आप ध्यान रखना, ठीक है, गड़बड़ मत करना आंसर देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 21। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? 1950, 1952, 1956, 1981। तो राइट आंसर होगा 1952, राष्ट्रीय वन नीति। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले बात करें तो सरकार के द्वारा 1952 में इसकी घोषणा की गई थी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति कब आई, तो 1952 में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? जो कि आपका देहरादून में है ना, मैंने अभी बताया था। तो इसकी विभाग की स्थापना की बात की जाए तो वो हुई थी गाइस 1981 में, 1981 में। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 23। वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, वनाच्छादित यानी वनों से ढका हुआ जो एरिया है वो सर्वाधिक किस में है? पूर्वी डेक्कन में, उत्तरी मैदान क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी तट में। तो इन ऑप्शंस की बात करें तो इसका आंसर होगा पूर्वी डेक्कन में, जिसमें उत्तर पूर्वी कुछ राज्य आ जाते हैं जैसे मेघालय, मिजोरम, तो ये सारे आ जाते हैं। तो पूर्वी डेक्कन वाले एरिया में सबसे ज़्यादा वृक्षों के द्वारा ढका हुआ एरिया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 2004 में, 2014 में, 1996 में या 1986 में? तो बात करें अगर हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की, तो वो हुआ था भाई आपका 1986 में, ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य प्रजाति है। ये क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में भी आ चुका है। साल, चीड़, यूकेलिप्टस, टोक या सागौन? तो राइट आंसर होगा टोंक या सागौन के वृक्षों की सामान्य प्रजाति देखने को मिलती है नीलगिरी की पहाड़ियों। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन 26। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? यानी सघन यानी बहुत ही गहरे वनों का। तो सबसे किस राज्य में पाए जाते हैं सबसे गहरे वन, सघन वन? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो आंसर हो जाएगा गाइस हमारा अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक सघन वन या सबसे अधिक गहरे वन इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ओडिशा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो जो भाई आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है उसे ही वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। भारत के किन राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। तो आंसर हो जाएगा हमारा सागौन के वृक्षों, टीक के वृक्षों। तो आंसर आप सीधा डाल देना एमपी यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर आपको कुछ सूचियाँ दी गई है, इनको हमें सम्मिलित करना है कि किस प्रकार के वन कौन से एरिया में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सदारहित वन। तो सदारहित वन हमारे मिलते हैं हमें शिवालिक, शिलोंग, पश्चिम बंगाल, नीलगिरी। तो भाई शिलोंग में, उत्तर पूर्वी राज्य है कौन सा है? शिलोंग। तो उष्ण कटिबंधीय सदारहित वन शिलोंग में मिलते हैं। एका-2 किस में है? एका-2 2 में है, तो इन दो को तो हम सीधा ही गलत कर देंगे। मानसूनी वन शिवालिक, पश्चिम बंगाल, नीलगिरी। तो भाई जो आपके मानसूनी वन है वो आपके शिवालिक वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं। शिवालिक हिमालय, हिमालय का सबसे नीचे वाला पार्ट। अब्बी का वन इसमें भी है और इसमें भी है। आगे चलते हैं संतुलित वन या मैग्रोव वन। तो मैग्रोव वन आपके पश्चिम बंगाल में है, तो डी का 3 आपका इसमें है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, और संतुलित वन हमारे किस में मिलेंगे? नीलगिरी में। तो इन सब चारों को आप याद रखोगे। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदारहित वन आपके शिलोंग में, और आपके मानसूनी वन शिवालिक हिमालय, संतुलित वन नीलगिरी में, और मैंग्रोव वन आपके पश्चिम बंगाल में। तो इन चारों को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। भारत में मैंग्रोव वनस्पति
मुख्यतः पाई जाती है? मालाबार तट, सुंदरवन, कच्छ का रण, दंडकारण्य वन। तो भाई जो मैंग्रोव वनस्पति इस प्रकार की वनस्पति होती है जो नदी के डेल्टाई एरिया में देखने को मिलती है, यानी डेल्टा प्रदेशों में देखने को मिलती है। तो इसका आंसर डेल्टा, आप सभी को पता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का एकमात्र डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आंसर हम किसे डालेंगे? सुंदरवन डेल्टा। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस जो कि वन से रिलेटेड थे। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप किसी को पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना है गाइस, तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करो वहाँ पर, क्योंकि देखो स्टेट स्क्रीनिंग होगा, 100% होगा, पोस्टेज निकलेंगी ही निकलेंगी। तो ध्यान से और करना इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।